देखिएगा, हम लोग पिछला क्लास में जो वीडियो पढ़े थे उसको आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, डाउट वगैरह भी बना ही रहे होंगे। जो नहीं समझ में आता है उसको पूछिए। और आगे आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। ये नाम से नहीं लग रहा कि मैथ्स का इनइक्वालिटी का बात कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सीजीएल और सीजीएल 2017 में इसको जो है ना होमवर्क के पूछा, तो इसलिए जो थोड़ा फोकस करना जरूरी है। तो हम लोग इससे सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि एक बात जानिएगा कि जैसे हम जानते हैं कि 5 और 2 में से 5 बड़ा है 2 से, ठीक है, 5 बड़ा है 2 से। और दूसरा बात कि यदि हम दोनों के सामने माइनस लगा दें, -5 और -2 कर दें, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि माइनस में जो संख्या जितना छोटा होगा वो एक्चुअल में उतना ही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब इस बार -2 -5 की तुलना में बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक बात समझे कि अगर कभी भी मेरा a ग्रेटर देन b है और दोनों तरफ माइनस से इंटू हो जाए, -a और -b, तो इस बार जो माइनस वाला ही बड़ा हो जाएगा, जो छोटा था माइनस में वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर दोनों तरफ माइनस से इंटू किया जाए, दोनों तरफ यदि माइनस से इंटू किया जाए तो क्या होगा कि साइन पहले की तुलना में बदल जाएगा। दूसरा बात ये, अगर हमको दिया हुआ ही ऐसा है कि -2 बड़ा है -5 से, अगर हम दोनों जगह से माइनस हटा दें 2 और 5 बचेगा, तो इस बार क्या होगा कि 5 बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि दो संख्या में हम माइनस ऐड करें या दोनों में से माइनस निकाल लें तो इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाएगा। जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को समझिएगा। और एक तो और, जैसे कि कभी दे देगा इस टाइप से वैल्यू कि x ग्रेटर देन 1.2, ठीक है, बट लेस देन 2.8, ऐसे करके लिख देगा। और लिखिएगा कि जहां x एक होल नंबर है, होल नंबर आप लोग जानते हैं 0 सहित सभी काउंटिंग नंबर, और x एक होल नंबर है, तो यहाँ क्या रहा है कि x का मान जो है ना वो 1.2 से बड़ा है लेकिन 2.8 से छोटा है। 1.2 से बड़ा होने का मतलब होल नंबर कौन सा होगा? होल नंबर वो कहते हैं 0 1 2 3, मतलब 0 सहित सभी गिनती की संख्या को। तो 1 से जस्ट बड़ा कौन होगा? होल नंबर 2, और 2.8 से छोटा भी कह रहा है। इसका मतलब ये होगा कि x का मान जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1.2 से बड़ा होल नंबर में 2 आएगा और 2.8 से छोटा बोलना चाहिए 2 हो जाएगा। इस साइन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे उस पार घुमा हुआ है इसका मतलब वो बड़ा है, कहने मतलब x जो है वो छोटा है, तो x छोटा है 2.8 से। इधर घुमा हुआ है इसका मतलब x बड़ा है 1.2 से। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा चलिए ध्यान से समझिए। हम यहाँ से क्वेश्चन देना शुरू करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन अगर लिखे इसके सामने में, सॉल्यूशन इसका देखिएगा बहुत ही आसान तरह से हम लोग करना है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन जो है ना दोनों इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, इक्वालिटी का नहीं है। इनइक्वालिटी का इक्वेशन है मतलब एक ये वाला बड़ा है इसके तुलना में और ये बड़ा है इसके तुलना में। कहता है x का मान क्या हो सकता है, तो हमको एक x का कोई ऐसा मान रखना पड़ेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका ऑप्शन जो है वो है आपका 6 -1 5 और -6। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम बुक से दे रहे हैं। 6 -1 5 6, दूसरा नंबर -1, तीसरा नंबर में है आपका 5 और चौथा नंबर में है आपका -6। ठीक है, आप देखिएगा इसको क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जो है ना इसको और इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको 4 से गुना करें, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, ठीक है, प्लस 4 तिया 12, इज ग्रेटर देन हो जाएगा 5 - x। अच्छा, नॉर्मल जैसे समीकरण में होता है वही इन सब मतलब इनइक्वालिटी में भी सेम चीज होगा कि -x इधर आएगा तो 8 है, हो जाएगा 9x, इज ग्रेटर देन 5 है उधर, ये 12 उधर चला जाएगा, तो 5 में 12 हो जाएगा -7। इसका मतलब x जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा -7 बटे 9। इसका वैल्यू कितना होगा? 0 पॉइंट माइनस में आएगा, माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, कितना? तो 9 8 72, 9 7 7, उसके बाद कुछ भी आपको क्या देना ज्यादा। आगे देखिएगा ये है आपका 5x माइनस 5 3 से गुना हुआ 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 7 या 21 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 3x - 1। अब देखिए 3x इधर आएगा तो 5x में 6x जाएगा तो -x है, 3x इधर आएगा तो -x और -3x -4x इज ग्रेटर देन 21 उधर चला जाएगा तो प्लस 21 उधर जाएगा -1 -1 तो हो जाएगा -22। माइनस दोनों तरफ कटेगा, लेकिन आपको हम जस्ट शुरू में एक कंसेप्ट समझाए कि दोनों तरफ यदि माइनस आ जाए तो क्या होता है कि इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो कहने का मतलब कि 4x इज लेस देन हो जाएगा 22।
साइन दोनों जैसे माइनस का हट गया, तो इसका मतलब x लेस देन हो जाएगा 22/4, और 22/4 को आप चाहें तो देख सकते हैं 5 के 20, 2 और 0 5 के 20 5.5। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझिएगा कि x का मान जो भी होगा वो -0.7 से बड़ा होगा और 5.5 से छोटा होगा। ऑप्शन देखिएगा कि -0.7 से बड़ा होगा, -0.7 से बड़ा होगा और 5.5 से छोटा ही होगा। तो 5.5 से छोटा होगा तो ये आपका 6 तो हो नहीं सकता। हम सीधा सीधे नेगलेक्ट करने सिखा रहे, फिर आपको एक बार नंबर लाइन पर दिखा देंगे। 6 तो हो नहीं सकता है, तो अब देखिए 5.5 से छोटा होगा तो ये आपका एक 5 हो सकता है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम लोग सोचते हैं कि -0.7 से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब -1 भी नहीं पहुंचना चाहिए, -0.7 से छोटा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि -1 जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, -0.7 से बड़ा ही होना चाहिए। इसका मतलब माइनस में तो एक भी नंबर होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, हम इसको टिक कर देंगे। इसी बात को हम एक बार ऐसे समझाने की कोशिश करें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर लाइन आप जानते हैं, बीच में होता है 0, इधर आता है -1, ये होता है -2, अब ये होता है -3, और इधर जाएगा आपका +1 +2 +3, ऐसे करके, मतलब इस तरफ पॉजिटिव दिखाता है और इस पार्ट में जो है वो निगेटिव दिखाता है। तो यदि ये वाला यदि आपका 0 को दिखाता है तो इधर जो होगा वो छोटा नंबर, मतलब इधर से इधर जाएगा बड़ा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि -0.7, तो -0.7 कुछ यहाँ पर होगा, -0.7 से बड़ा होना चाहिए और 5.5 से छोटा होना चाहिए, यहाँ कहीं 5.5 होगा, इससे छोटा होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर होगा वो इसी रेंज में कहीं ना कहीं होगा। समझ रहा आपको, ये वाला -0.7 से लेकर के 5.5 तक। अब देखिए पहला ऑप्शन है 6 तो 5.5 के आगे होगा, मतलब ये 6 नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है आपका -1 जो होगा वो इसके इधर और थोड़ा बढ़ेंगे तब आएगा, तो ये -1 भी नहीं हो सकता है। अगला है आपका -6 -1 -2 -3, इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा तो इस तरफ तो जाना नहीं हमको, इसके बीच में ही देखना है। और अगला जो है आपका आंसर है 5, तो 5.5 यहाँ है, इसका मतलब 5 यहीं कहीं होगा, तो इसलिए मेरा 5 इसका आंसर सही है। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें क्या था ना कि दो करके 2 फॉर्मेट बना हुआ था। जैसे आप पढ़े, इसे पिछले वाला क्वेश्चन देखिए कि एक ऐसे बना हुआ था और एक दूसरा था जो कि इसका रिलेशन बता रहा था। इसमें क्या है कि तीनों एक ही लाइन में दिया हुआ है और ये तीनों का रिलेशन बता रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से 2 इक्वेशन तो ढूंढना ही पड़ेगा कि कौन किससे ज्यादा है और कौन किससे कम है। तो जब 2 इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये दोनों का यूज करके एक बना लीजिएगा, और फिर ये दोनों का यूज कर लिए, एक तो इसको लेना है, एक तो आप इसको, ये दोनों को लीजिए या फिर ये दोनों को लीजिए, जिसको मन करे। 3 में किसी दो को लेकर के इक्वेशन बनाना है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम इसको और इसको ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2x प्लस 3 से गुना हुआ 4 3 12 -3 दूनी 6x। ठीक है, इस लेस देन ये हो जाएगा 4x - 5। तो जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 4x को उधर ले आए, 6x 4x ये हो जाएगा -10x, ये 10x हो जाएगा, सॉरी 6x 4x 10x, और ये प्लस 2x भी तो था, तो ये हो जाएगा -8x। ठीक है, ये हो जाता 2 में 6 जाता तो हो जाता -4 और -4 इधर आता तो -8। अब देखिए ध्यान से, ये इनइक्वालिटी लेस देन क्या है, उधर चला गया, +12 उधर जाएगा -12, तो -5 और -12 हो जाएगा -17। माइनस दोनों जगह पर है। आप ये बात समझिए कि यदि दोनों जगह पर माइनस हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। इसका मतलब 8x इज ग्रेटर देन 17, इसका मतलब x ग्रेटर देन 17/8, और 17/8 को आप लगभग कितना लिख सकते हैं, 2.8 दूनी 16 होता है, 2.1 लिख सकते हैं कि x का मान जो भी होगा 2.1 से बड़ा होगा। अब आगे देखिएगा, एक इसको लेना है और एक ये दोनों में से किसी को, ये दोनों में से किसी को ले सकते हैं आप। तो हम इसके बगल में लेते हैं ना, ज्यादा आसानी से हमको दिखेगा। तो ये हो जाएगा 4x - 5 इज लेस देन 4x प्लस 2x/3। तो 4x तो दोनों में ऐसे भी खत्म हो जाएगा घट के एक तरफ। तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए इधर साइन घुमा हुआ है 2x + 3 की तरफ, तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे 2x + 3 साइन इसकी तरफ घुमा था, इधर ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा -5। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा आपको नहीं लगे कि हम साइन को पलटे हैं, साइन नहीं पलटे, वही बात है कि -5 की तुलना में ये बड़ा था, इसकी तरफ मुंह घुमाओ, तो हम इसी तरफ घुमा रहे थे खाली, चलो इसको सीधा सीधे लिख दिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन, ये 3 इधर जाएगा गुना होगा, हो जाएगा -15, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा -15/2, -15/2 मतलब होता है -7.5। आप यहाँ से क्या समझिए कि आंसर जो भी होगा वो 7.5 -7.5 से बड़ा होगा और 2.1 से छोटा होगा। अच्छा, -7.5 से बड़ा होगा और 2.1 से छोटा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, -7.5 से बड़ा होगा तो 8 तो हो नहीं सकता है, सॉरी
दोनों सेम चीज है, एक मिनट, 2.1 से भी बड़ा होगा और -7.5 से भी बड़ा होगा। तो -7.5 से भी बड़ा होगा और 2.1 से भी बड़ा होगा। तो देखिएगा सबसे पहले कि 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि कह रहा है 2.1 से बड़ा होगा। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर मेरा रिलेशन यही आया है कि x ग्रेटर देन 2.1 है, ये दोनों तो होगा नहीं। -7.5 से बड़ा होगा, -7.5 से बड़ा होगा, -8.5 तो -7.5 की तुलना छोटा हो जाता है। इसका मतलब मेरा तीसरा ऑप्शन जो बन रहा है 8 वही हो जाएगा इसका। ये देखिए ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में सिर्फ 8 ही आंसर हो सकता है, जैसे 2 नहीं हो सकता, 2.1 से बड़ा कोई भी 3 रहता तो 3 हो जाता। इसलिए हम इस क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन लिख के बता रहे हैं आपको कि जो उसमें से आपको दिख जाए। बहुत किसी के मन में आ रहा होगा कि हमको नहीं कुछ समझ में आएगा तो हम चारों ऑप्शन ही पुट करके देख लेंगे, देखेंगे कि कौन वाला सेटिस्फाई करेगा। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख सकते हैं उसको। लेकिन वही है कि 4 ऑप्शन पुट करने में टाइम लगे, उससे बढ़िया थोड़ा स्पीड में कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, सुनो देखिएगा एक और क्वेश्चन है आपके सामने सेम तरह का, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको लगने लगा कि आप खुद कर दीजिएगा। इसके बाद हम कोई क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आप या तो बुक में खुश करके बना लीजिएगा या फिर मेरे पास एक जगह पर लिखा हुआ है, हम टेलीग्राम पर डाल देंगे या व्हाट्सएप पर। आप थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गुना करेंगे कि हो जाएगा 4x प्लस 5 चौका 20 माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन 6 माइनस 4x। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 4x और इधर -4x आएगा, ये हो जाएगा 8x। ठीक है, ये खाली माइनस अकेला उठ कर आएगा तो साइन में नहीं बदल देता है। कंप्लीट जब दोनों तरफ से माइनस कॉमन होके कटने का कगार पर हो उसमें साइन बदलता है। ठीक है, ये 20 में 3 गया, ये हो जाएगा कितना 17 उधर जाएगा तो 6 में घटेगा और 6 में 17 जाएगा, बचेगा -11। तो x ग्रेटर देन -11/8। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 पॉइंट समथिंग। हम इसलिए पॉइंट समथिंग पर पॉइंट निकालने पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काहे का टेंशन लेना। ऐसे भी हम लोग को एक बात तो समझ में आ रहा है कि आंसर जो भी दिया वो परफेक्ट नंबर में दिया, ऐसा नहीं दिया कि 1.57 से बड़ा होगा या फिर 2.67 होगा, इस टाइप से तो दिया नहीं, इसलिए पॉइंट पर कंसीडर नहीं कर रहे। अब देखिए अगला ये दोनों को ले लेते हैं, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों बगल में है, देखने में आसानी होगा। ये हो जाएगा 6 - 4x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा x - 5। तो x इधर आएगा तो हो जाएगा -5x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5, तो 6 उधर गया तो जाएगा -11। माइनस माइनस जैसे कटेगा, देखिए दोनों जगह पर माइनस है तो साइन तो पलटना ही है, तो क्या होगा कि 5x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, तो x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5 से कटेगा 11 2.2 बार में, मतलब आंसर जो भी होगा वो या तो 2.2 के बराबर या उससे छोटा होगा और -1 पॉइंट कुछ जो आएगा उससे बड़ा होगा, मतलब -1 से बड़ा होगा, -1 पॉइंट कुछ से बड़ा होगा। जैसे कि 8 से 8 कटा 3 0 बचता तो 8 से 24, 1.3 से -1.3 से बड़ा होगा और 2.2 से छोटा होगा। अच्छा 2.2 से छोटा होगा तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि 2.2 से छोटा है, 3 भी नहीं हो पाएगा, 2.2 से छोटा है। अब बचा -2 और -1, तो -1.3 से बड़ा होना चाहिए, तो -1.3 से बड़ा और कौन वाला होगा, -1.3 से बड़ा कौन होगा, तो -1.3 से जस्ट बड़ा आपका -1 होगा और -2 जो होगा इसके तुलना में छोटा पड़ जाता है। आपको मालूम है कि माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा, तो -1.3 और -2 में बोल रहा है -1.3 से बड़ा होना चाहिए आंसर, तो -2 जो होगा वो -1.3 की तुलना में छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर -1.3 मार्क। क्या लगता है आपको अब इस इनइक्वालिटी का टाइप में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, हम कुछ क्वेश्चन डाल देंगे आप ग्रुप में, आप उसको बना लीजिएगा। बाकी ये मजेदार है, आपको ये बात समझ में आया कि दोनों इक्वेशन को देख के कैसे सॉल्व करना है। मन होता तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं था इसमें। ठीक है, तो